कैंपेन फॉर आप लोग फेसबुक खोलिएगा, इंस्टाग्राम खोलिएगा, सब में आपको लेना चाहते हैं। और इसलिए नहीं कि कोई सत्यम वर्मा को हीरो बनाना है या किसी को हीरो, आप मुझे बोल दीजिए। दिनकर जी, आज जो प्रेस क्लब में आप लोग आए हैं और प्रेस वार्ता कर रहे हैं, किन विषयों को लेकर आज? देखिए, कम्युनिस्ट कार्यकर्ता, अनुवादक और वरिष्ठ पत्रकार सत्यम वर्मा राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं को और मजदूरों को जो नोएडा श्रमिक आंदोलन में गिरफ्तार किया गया है, उसके विरुद्ध आज यह पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। और हम ये मानते हैं कि इनकी रिहाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह व्यक्ति की गरिमा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार 1947 में जो हमें आज़ादी मिली थी और जो हमने संविधान ग्रहण किया था, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम की भावना थी और हमने उदार लोकतंत्र भारतवर्ष में ग्रहण किया था, उसको खत्म करके आज पूंजी की तानाशाही को स्थापित करना चाहती है। और व्यक्ति और राज्य के बीच के अंतर्विरोध को हल करने के लिए जो संवैधानिक अधिकार संविधान में मौलिक अधिकार के बतौर प्रदान किए गए थे, उनको खत्म करके राज्य को मनमानेपन में तब्दील कर रही है। अगर नोएडा की घटना को आप देखें तो आप उसकी गहराई में जाएं तो आप देखेंगे कि जो आधुनिक प्रकार की बंधुआ प्रथा इस देश में चालू की गई है, देशी विदेशी चंद पूंजी घरानों के मुनाफे के लिए, उसके विरुद्ध स्वतः स्फूर्त प्रतिवाद था मजदूरों का, जिसमें उनके काम के घंटे 8 से 12 कर दिए गए, जिसमें उनको न्यूनतम वेतन से भी कम फ्लोर लेवल वेज पर काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिसमें फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट ला के जो सामाजिक सुरक्षा थी उसको भी खत्म किया जा रहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं आप लोग के बीच में दिखाना चाहता हूं, ये उत्तर प्रदेश सरकार का नोटिफिकेशन है। 17 अप्रैल 2026 को महामहिम राज्यपाल की सहमति से यह नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश सरकार ने शामिल किया है, जारी किया है। और आप पढ़ेंगे इस नोटिफिकेशन में उत्तर प्रदेश सरकार ने, मैंने हाईलाइट किया है, सरकार ने खुद ये माना कि 2019 और 2024 में उत्तर प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी का वेज रिवीजन किया जाना था, जो हमने नहीं किया। और शर्म नहीं आती उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री को? कहते हैं कि इसमें पाकिस्तानी कनेक्शन है, इसमें अर्बन नक्सल है। 3 बार हमने विधानसभा में इस प्रश्न को उठाया। श्रम मंत्री ने कहा कि 6 महीने में हम वेज बोर्ड का गठन करेंगे, और आज तक 1 मई को मुख्यमंत्री जी ने श्रम सम्मान समारोह किया। आज तक उत्तर प्रदेश में वेज बोर्ड का गठन नहीं हुआ। पिछले 12 सालों से आपने मिनिमम वेज का रिवीजन नहीं किया, और मजदूरों को अपमानित करने के लिए आप पाकिस्तानी कनेक्शन कहते हैं। माफी मांगनी चाहिए इन्हें उत्तर प्रदेश की जनता से, मजदूरों से। और सत्यम वर्मा 35 साल, 40 साल, 50 साल की किसी हिस्ट्री को खा जाओगे? एक आदमी जो प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हिस्टोरियन थे, उनका पुत्र हो, जिसने यूएनआई में काम किया हो, जिसने सैकड़ों किताबों का अनुवाद किया हो, उसकी हिस्ट्री को आप मास्टरमाइंड बता के खा जाओगे? मजाक बना दिया आपने उत्तर प्रदेश में। एक आदित्य आनंद लड़का, मुझे सोशल मीडिया से पता चला, उसको बेल्ट से मारा जा रहा है, उसको लॉकअप में पीटा जा रहा है। ये आपने अति कर दी उत्तर प्रदेश में। कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। और इसलिए मैं आज पत्रकार वार्ता से उत्तर प्रदेश के सारे विपक्षी दलों से, उत्तर प्रदेश के सारे सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं कि नोएडा श्रमिक आंदोलन के पक्ष में खड़े होइए, मजदूरों के पक्ष में खड़े होइए, और उत्तर प्रदेश में जो ये लॉनेस चल रही है, रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने के लिए आज़ादी के आंदोलन में, आज़ादी के आंदोलन के बाद हजारों लोग हैं जिन्होंने अपने कैरियर को लात मार के समाज के लिए काम किया। आरएसएस खुद कहता है कि उसके कार्यकर्ता वो समाज के लिए काम करते हैं, और जो समाज के लिए काम कर रहा है उसको आप खलनायक बना रहे हो।
आप कह रहे हो कि मजदूर बिगुल जो आरएनआई में पंजीकृत अखबार है वो मजदूरों के वो इसके खिलाफ लिख रहा है। नोएडा कोर्ट में जितनी हेयरिंग हुई है, एक सिंगल एविडेंस आज तक उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं दे पाई कि मजदूर बिगुल में कोई आर्टिकल मजदूरों को उकसावा पैदा करने के लिए या हिंसा के लिए लिखा गया हो। मजाक बना दिया, झूठ का पूरा व्यापार कर रहे हैं। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जन मुद्दों पर पहलकदमी उत्तर प्रदेश में होगी और जो सरकार तानाशाही के रास्ते पे चल रही है उसको पीछे हटना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की लोकतांत्रिक ताकतों और उत्तर प्रदेश की जनता में इतना दम है। धन्यवाद। पूरा मामला है। अभी हमारी साथी कात्यायनी ने विस्तार से बताया है किस तरह से नोएडा में चल रहे मजदूरों के आंदोलन के सिलसिले में लखनऊ के कुछ साथियों को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है बल्कि अगवा कर दिया गया है बिना किसी ठोस कारण के, बिना किसी कोई वजह बताए गए। हम लोग यहाँ पर सत्यम वर्मा और उन सभी साथियों की रिहाई की मांग करने के लिए इकट्ठे हुए हैं जिन्हें बिना उचित कारण बताए हुए पुलिस ने गैरकानूनी ढंग से गिरफ्तार किया है और उन्हें जेल में रखा हुआ है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम तुरंत सत्यम वर्मा और उन सभी साथियों की रिहाई की मांग करते हैं, उन्हें छोड़ा जाए और कानूनी रूप से बताया जाए कि वे कौन सी दफ़ाएँ हैं, कौन सेक्शन से क्या वजह हैं, ये सब बताया जाए। एक बात हम साफ कर देना चाहते हैं सब साथियों की वजह की तरफ से कि उत्तर प्रदेश इस समय जंगल राज बन चुका है। यहाँ कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। यहाँ हर वक्त धमकियाँ दी जाती हैं एनकाउंटर करने की, बुलडोजर चलाने की। एक ऐसे माहौल में यहाँ लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। वहाँ पर ये ताज़ा केस है कि एक ऐसे व्यक्ति को जिस सत्यम वर्मा ने इतनी सारी किताबें अनुवाद कर रखी हैं, लिख रखी हैं, जिसका कोई साथ एक अच्छा पत्रकार है, अनुवादक है, लेखक है, उसे जिस कहना चाहिए होने ढंग से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो पहले तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस की इस बात की निंदा करते हैं और अपील करते हैं आपके माध्यम से सरकार के उच्च पदाधिकारियों से और राजनीतिक कहना चाहिए नेतृत्व से तत्काल उनको रिहा करें और जो संविधान के दो महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल 32 जिसके तहत हैबियस कॉर्पस की बात की जाती है और जिसके तहत हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत कि जहां ये मांग कोई भी व्यक्ति मांग कर सकता है कि सरकार उस व्यक्ति को तुरंत पेश करे पहले अदालत में और उस पर कानूनी प्रक्रिया से कोई कार्रवाई की जाए। यहाँ ये हो रहा है कि पिछले 1 महीने से बिना किसी कारण के हमारे साथी जेल में बंद हैं। वहाँ पर गिरफ्तारी का कारण पुलिस ने बताया, कोई नोटिस वगैरह दिया या फिर आई और उठा लेके पूरी बात अभी कात्यायनी जी ने बताई। नोटिस वगैरह बातें नहीं है। जैसे गुंडे आते हैं, जैसे राज सत्ते गुंडे आते हैं, जैसे गुंडों का एक दल आया, उसमें बहुत सारे लोग पुलिस भी वर्दी भी पहने भी थे, मैं पता नहीं कौन लोग थे वो। तो सवाल ये है कि पुलिस अगर आ रही है, गुंडों की सहायता लेकर आ रही है और फिर साथियों को जेल में बंद कर देती है बिना कोई कानूनी कार्रवाई किए हुए, तो पहले तो जरूरी है उनको पेश किया जाए अदालत में और उचित दफाओं के तहत जिनके तहत गिरफ्तार किया गया है उनके खिलाफ कार्य किया है। होनी चाहिए। और बहुत सारा वो उसके साथ साथ जो कंप्यूटर है, उनका लैपटॉप है, फ़ोन है, वो सारा कुछ वो भी उठा ले गए हैं। और संभावना ये है क्योंकि ऐसा पहले हो चुका है भीमा कोरेगांव केस में, और जो लोग पकड़े गए थे उनके कंप्यूटर में ज़बरदस्ती बहुत सारी चीज़ें डाल दी गई और उनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि ये सब जो है प्रधानमंत्री की हत्या करने के साजिश में लगे हुए हैं, जिसमें आनंद तेल तुमडे जैसा लेखक जो अम्बेडकर का नाती है, बनबरराव जैसे गिरफ्तार कर लिया गया था और दूसरे तमाम लोगों को। जैसे आप लोगों को इस बात को लेकर के डर है कि साजिश के तहत उनको जो है गंभीर उठा के ले गए, उसके अंदर वो कुछ भी डाल करके उनको कुछ भी बना सकते हैं। सर अपना परिचय बता दीजिए। वहाँ से जुड़े हुए हैं। परिचय अपना बता दीजिए। रमेश दीक्षित जी है, सामाजिक कार्यकर्ता, रिटायर्ड प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी के। मैं राकेश गुप्ता से, अफसर किशोर जी है संस्कृति मंच से, धर्म है, महिलाओं की वो है, हिमांशु कुमार जी है जो पूरे देश में
जाने जाते हैं। आज यहाँ लखनऊ में सिर्फ लखनऊ के ही लोग हैं या बाहर के लोग भी आए हैं? बाहर से भी आए हैं कविता। मैं हिमाचल प्रदेश में हैं, हमारी साथी हैं। ओके सर, थैंक यू।